यूपी में गर्मी ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। पारा 48 डिग्री सेल्सियस के करीब और सुबह 9 बजे ही लू चलने लगी। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी है। सोमवार को बांदा लगातार दूसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह प्रयागराज और झांसी में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस जबकि मेरठ में 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते काशी में सभी स्कूल 25 मई तक बंद कर दिए गए हैं। आगरा में 12वीं तक और चित्रकूट में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित हुई है। वहीं कानपुर चिड़ियाघर में जानवरों को बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कोबरा के बादे में बर्फ की बोतल रखी जा रही है, जिससे वह गर्मी से राहत पा सके। हालात गंभीर हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि दोपहर में बाहर निकलने से बचें और पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि ये गर्मी अभी और सताने वाली है। बकरीद से ठीक पहले यूपी में बड़ा बयान, सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम की सख्त चेतावनी। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान साफ कहा कि राज्य में सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम ने कहा, सड़कें आम लोगों के लिए हैं, ट्रैफिक रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। ईद अल अदा से पहले दिए गए इस बयान में सीएम ने जनसंख्या को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सभी को कानून का पालन करना होगा और व्यवस्था के अनुसार ही रहना होगा। राहुल गांधी आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। वे रायबरेली और अमेठी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मंगलवार सुबह राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, जहां से वे रायबरेली रवाना हुए। 20 मई को राहुल गांधी जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों से मिलेंगे, स्वतंत्रता सेनानी वीरा पासी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे अमेठी भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह उनका 7वां रायबरेली दौरा है। लगातार बढ़ते इन दौरों से साफ है कि यूपी में कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। कानपुर में फर्जी डिग्री का बड़ा खुलासा, एसआईटी ने पकड़ा गिरोह का मास्टरमाइंड। फर्जी डिग्री और मार्कशीट मामले में कानपुर एसआईटी ने 2 और आरोपियों डॉक्टर मनीष कुमार और अर्जुन यादव को गिरफ्तार किया है। दोनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मनीष इस पूरे गिरोह का सरगना है। वह हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की 65 से 70 फर्जी मार्कशीट बनवा चुका है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के नाम पर प्रोफेशनल डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी तैयार कराए जाते थे। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए ग्लोबल अवार्ड इवेंट आयोजित किए, जिनमें सोनू सूड और जाया किशोरी जैसे नाम जुड़े मिले। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय का एक संदिग्ध लेटर भी बरामद हुआ है। प्रयागराज के पौष इलाके में 4 मंजिला होटल में भीषण आग, अंदर फंसे थे 12 लोग। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में स्थित बिट्ठल होटल में सोमवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि होटल से सटे ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद आग भड़की, जिसने तेजी से होटल को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 10 फीट ऊंची लपटें उठने लगी। होटल में फंसे सभी 12 लोगों को दमकल टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मौके पर 8 दमकल गाड़ियां, हाइड्रोलिक मशीन और 4 एम्बुलेंस तैनात की गईं। रेस्क्यू के दौरान सीएफओ सतीश चंद्र का हाथ भी झुलस गया, जिनका मौके पर इलाज किया गया। कानपुर से चौंकाने वाली खबर, जुड़वा बेटियों की हत्या के आरोपी पिता ने जेल में सुसाइड की कोशिश की। कानपुर में यह मामला पहले ही सनसनी फैला चुका था। अब घटना के 28 दिन बाद आरोपी शशि रंजन मिश्रा ने जेल के अंदर खुदकुशी की कोशिश की। रविवार को उसने थाली को धारदार बनाकर अपना गला रेत लिया। हालांकि समय रहते उसे बचा लिया गया और फिलहाल उर्सला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक वह पैसों के लेन देन को लेकर डिप्रेशन में था और अजीब आवाजें सुनने की बात कर रहा था। लखनऊ में आज आस्था का सैलाब, तीसरे बड़े मंगल पर मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़। लखनऊ में ज्येष्ठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं, खासकर हनुमान सेतु टेम्पल के बाहर। भीषण गर्मी को देखते हुए मंदिरों के बाहर टेंट, कूलर और फव्वारे वाले पंखों की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ को देखते हुए कई रूट डायवर्जन लागू किए हैं। भक्ति और सेवा के इस संगम में प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, ताकि आस्था के इस पर्व में कोई असुविधा न हो। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एनवी अंजारिया इस अहम मामले की सुनवाई कर रही है। 29 जनवरी की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि डॉग बाइट के मामलों में सिर्फ नगर निकाय ही नहीं, बल्कि डॉग फीडर्स की जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। स्थानीय प्रशासन की विफलता को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
182 करोड़ की जिहादी ड्रग का बड़ा खुलासा, देहरादून से जुड़ी निकली पूरी साजिश। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में दिल्ली और गुजरात से 227 किलो कैप्टागन ड्रग की बड़ी खेप पकड़ी थी, जिसकी कीमत करीब 182 करोड़ रुपए बताई गई। दिल्ली से बरामद 2 लाख से ज्यादा गोलियां देहरादून में तैयार की गई थी। जांच एजेंसियां एक फैक्ट्री तक पहुंची है, जहां पहले भी नकली दवाओं का मामला सामने आ चुका है। एनसीबी ने एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का पूरा सेटअप करीब 50,000 रुपए रोज के किराए पर इस नेटवर्क को दिया गया था। यहां तैयार ड्रग्स को दिल्ली के रास्ते मध्य पूर्व देशों तक भेजा जा रहा था। नीट पेपर लीक पर सियासत तेज राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सीधे सवाल किए। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नीट 2024 में पेपर लीक के बावजूद परीक्षा रद्द नहीं हुई, लेकिन अब 2026 में फिर वही मामला सामने आया है। राहुल गांधी ने पूछा कि बार बार पेपर लीक होने के बावजूद शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने पीएम से जवाब मांगा कि आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले में 9वीं आरोपी बॉटनी टीचर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। दिल्ली के ट्रैफिक पर बड़ा दावा, केंद्रीय मंत्री बोले अब जाम की समस्या खत्म। बीएल वर्मा बरेली में बीजेपी के जिला स्तरीय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने यह बयान दिया। मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी की अपीलों का जनता पर असर हुआ है और लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या कम हो गई है। बरेली के पीलीभीत रोड स्थित सी स्पर्श रिजॉर्ट में 2 दिवसीय प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें संगठन को मजबूत करने और समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की गई। मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया। पेट्रोल डीजल फिर महंगा, सिर्फ 5 दिन में दूसरी बार बढ़े दाम। देश भर में 19 मई से पेट्रोल और डीजल करीब 90 पैसे प्रति लीटर महंगे हो गए हैं। इससे पहले 15 मई को ही 3 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी हुई थी, यानी सिर्फ 5 दिनों में दूसरी बार कीमतें बढ़ी हैं। इसकी बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है। क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से बढ़कर $100 के पार पहुंच गई हैं। तेल कंपनियां बढ़ती लागत के दबाव में हैं और घाटे की भरपाई के लिए दाम बढ़ा रही हैं। अगर कच्चा तेल महंगा रहा तो आम आदमी की जेब पर असर और बढ़ सकता है। सोना चांदी सस्ता हुआ। आज 19 मई को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे बाजार में हलचल बढ़ गई है। ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 471 रुपए गिरकर 1.58 लाख रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 460 रुपए सस्ती होकर 2.68 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस साल अब तक सोना करीब 24,000 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि चांदी में भी उतार चढ़ाव जारी है। 31 दिसंबर 2025 को सोना 1.33 लाख रुपए था, जो अब 1.58 लाख तक पहुंच चुका है।